So hello students, today I will teach the IUPAC nomenclature of organic compounds. अगर आपने इससे मेरा पहले इंट्रोडक्शन और मेरे और वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके देखे हेलोजेंस क्लासेस पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सबसे पहले मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बता रही हूँ. उससे पहले मैं बेसिक चीज़ आपको बताऊंगी. मैंने पहले भी बताया था, अगर एक कार्बन का कंपाउंड है तो मीथ बोलते हैं, अगर 2 है तो ईथ बोलेंगे जैसे पहले पढ़ा था, 3 है तो प्रोप, ठीक है, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट. इसी तरीके से हम लोग करते हैं. अगर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है तो एन लगाएंगे, डबल है तो ईन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे. ठीक है, एक मैं यहाँ पे आपको आइल का बता देती हूँ क्या होता है. जैसे मीथ है, मीथेन क्या है, ये CH4 है. ठीक है, इथेन, ईथेन क्या है, ये C2H6 है. इसी तरीके से सो ऑन एंड सो ऑन है. तो आइल क्या होगा, एल्काइल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक हाइड्रोजन कम हो, एक हाइड्रोजन लेस हो, उसकी जगह कोई भी दूसरा डिफरेंट फंक्शन ग्रुप लग रहा हो या डिफरेंट चेन लग रही है तो उसको हम बोल देंगे एल्काइल. जैसे आपका CH3 है, यानी कार्बन के पास एक और तो ये हो जाएगा मिथाइल. ठीक है, जैसे C2H6 है, अगर एक कार्बन, अगर एक हाइड्रोजन कम है, C2H5 है, तो ये हो जाएगा इथाइल. यानी 1 हाइड्रोजन अगर लेस होगा यानी उसकी जगह ये बॉन्डिंग शो कर रहा है. क्लियर है यहाँ पे, ये बिल्कुल बेसिक है. अब देखिए क्या है, जैसे एक कंपाउंड है इस तरीके से, यहाँ पे OH लगा दिया, ये Cl लगा दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे लगा दिया C2H5 लगा दिया, ये CH3 हो गया. इधर 1 2 3 एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर. ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, कोई भी सिंपल एग्जांपल है, मैंने कुछ नहीं लिया. ये जो मेन है, ये जो मेन है इसको बोलते हैं पेरेंट चेन. यानी पेरेंट है ये, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम किसी अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन है, तो ये क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन कहलाएगी. जो मेन चेन है ये यही है, पेरेंट चेन. ठीक है, ये जो एल्काइल ग्रुप लग रहा है C2H5 क्या है, इथाइल ग्रुप है. ठीक है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है. सब्स्टिट्यूएंट में इथाइल, मिथाइल कोई भी हो सकता है. तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें आपके में इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. सब्स्टिट्यूएंट, एक बार एग्जांपल देख लें, वो स्पेलिंग देख लेना. ये ClOH हाइड्रोक्सी और हेलोजन का क्लोरीन है. ये दोनों क्या है, ये दोनों है फंक्शनल ग्रुप. ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है. ये फंक्शनल ग्रुप बहुत तरीके के हैं, इसी IUPAC में ही मैं पढ़ाऊंगी. ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है. फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए. ठीक है, इसके बाद देखिए हम रूल्स पढ़ेंगे. ये जो IUPAC है पार्ट 1 में मैं हाफ पढ़ाऊंगी, फिर पार्ट 2 पढ़ाऊंगी. मैं ये क्लीन कर रही हूँ बोर्ड को, आप वीडियो को पॉज करिए और लिखिए. तो पहला और जो है ये पढ़ा है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी आइडेंटिफाइड. यानी क्या है पहली हमारी, कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, अगर आपके पास सबसे पहली क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे नेमिंग कर दिया, आपको नेमिंग कर दी, कह दिया विच इज ट्रू विच इज फॉल्स. ठीक है, तो जो या फिर नेमिंग करना है सिस्टम के लिए, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और बोर्ड में आता ही आता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी आइडेंटिफाइड. आइडेंटिफाइड मैं स्टॉप लगा रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन. जैसे मैं एक एग्जांपल CC से बता रही हूँ, हाइड्रोजन नहीं लगा रही, हाइड्रोजन वगैरह खुद लगा लेना आप लोग. ठीक है, एक ये है, ये हाइड्रोजन किस तरीके से लगाया हुआ है मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ. ठीक है, एक तो ये है. दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है. ठीक है, पहला क्या है, ये हमें लॉन्गेस्ट चेन. अब लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं स्ट्रेट ही हो, लॉन्गेस्ट चेन कनेक्टेड हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, और ऐसे भी हम जा सकते हैं. ठीक है, अभी ये फिर देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 और ये 6. अब इसमें देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी क्या है कि हमें क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम देखने का. हमारा ये वाला रूल हो गया.
क्लियर है यहाँ पे। अब हमारा सेकेंड रूल क्या है कि नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट एटम गेट द लोएस्ट नंबर। यानी क्या है सेकेंड हमारी कि नंबरिंग हमें कैसे करनी है, ये मैं रेस कर रही हूँ। नंबरिंग इज डन, नंबरिंग इस तरीके से करनी है, लोएस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको क्या मिले, सबसे ज्यादा कम नंबर मिले। अब देखो ये है, यहाँ पे लगा है CH3, ठीक है, ये यहाँ से हटा देती हूँ मैं, यहाँ लगाती हूँ 1 2 1 2, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, या तो लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे। तो रूल क्या है कि नंबरिंग ऐसे करनी कि लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये इथाइल लग रहा है C2H5 और CH3 क्या लग रहा है बच्चों, इथाइल लग रहा है। तो 1 2 3, एक तो हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है, इथाइल ग्रुप तो थर्ड पे आ रहा है, और इधर से जाएंगे तो ये किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 3 2 पे आ रहा है और 4 सॉरी हाँ 2 पे आ रहा है और किस पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, क्लियर है। 2 और 4 पे आ रहा है। और अगर मैं राइट से करूं तो कैसे आएगा नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यानी किस पे आ रहा है 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, क्लियर है। तो नंबरिंग मुझे कैसे करनी है, लोएस्ट नंबर आए। तो हम अगर यहाँ से जाएंगे लेफ्ट से, सेकंड पे इथाइल पहले मिल रहा है, यानी हमारा ये वाला सही है, ये नहीं होगा। और मैं आपको यहाँ पे एक और बताती हूँ ट्रिक, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है आपको, कि दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, ठीक है। इसमें 4 और 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 5 और 3 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, यानी 6 स्मॉल नंबर है, तो यानी लोएस्ट नंबर सी के अकॉर्डिंग होगा, क्लियर है यहाँ पे बिल्कुल। तो याद रखना कि लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द वन, जो सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द वन नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से हमें नंबरिंग करनी है, जो सब्स्टिट्यूएंट हमें पहले मिलेगा उसके हिसाब से करना है। और अब फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो नंबरिंग करके दोनों सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर दो, जो छोटा बैठेगा वही उसी जगह से आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये तो हो गया हमारा, ये वाला सही हो गया, यानी ये वाली गलत हो गई। अब क्या है, इसको हम नाम कैसे लिखें, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है, नेमिंग। नेमिंग कैसे करनी है कि जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसको हमें पहले नंबर देना है, जो एल्काइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है उसको हमें पहले नेम देना है, और जिस पोजीशन पे लगा है उसको हमें किससे इंडिकेट करना है, नंबर से करना है। यानी ये रूल मैं आपको बोल रही हूँ, ये आप लिखो कि एल्काइल ग्रुप अटैच्ड एज अ ब्रांच, जो भी एल्काइल ग्रुप ब्रांच में अटैच्ड है उसको हम पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, देन द पेरेंट चेन, और उसका जिस पोजीशन पे है वो कैसे लिखेंगे, नंबर के हेल्प से लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ कि 2 पे है और क्या है ये 4 पे है, ठीक है। तो 2 इथाइल होगा, 4 मिथाइल होगा, और 6 कार्बन का है, यानी क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 इथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, इस तरीके से, और नंबर और जो नेम सब्स्टिट्यूएंट है उसके बीच में डैश लगाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा ये हेक्सेन, बिना गैप के क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, इसको दोनों को अलग करने को, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या है, अब है यहाँ पे सेकंड है हमारा, फोर्थ जो है रूल ये है। अब यहाँ पे तो 2 इथाइल है, 4 मिथाइल है। अब अगर मानो यहाँ पे भी इथाइल होता और यहाँ पे होता हमारा मिथाइल होता, क्लियर है कि दोनों जगह क्या होता, एक सा नाम होता, तो फिर किसका पहले नाम लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे कि मिथाइल लिखेंगे। तो हमें क्या लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। किसका लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखा छोड़ देती हूँ मैं। क्या करना है, नेम जिसका पहले लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे कि मिथाइल लिखेंगे, किसको लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसी का ही नाम लिखेंगे। वी शुड फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी ABCDE। अब इसमें आपने पूछा ही नहीं किसने कि ई पहले लिखा है, M क्यों लिखा है, ऐसा 2 पे आ गया इसलिए नहीं लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
ई पहले आएगा एम बाद में आएगा, इसलिए 2 इथाइल 4 मिथाइल। क्लियर है यहाँ पे? इसी तरीके से 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अब नेक्स्ट क्या है आपका रूल? नेक्स्ट रूल है कि अगर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड एट द सेम पोजीशन। ठीक, एग्जांपल से समझो इसको। बीच के हाइड्रोजन खुद लगा लेना आप लोग, ऐसे ये मैं लगा देती हूँ। ठीक है, अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले तो 1 2 3 4 5 या 1 2 1 से दोनों लग रहे हैं तो चाहे राइट से करो लेफ्ट से करो एक ही बात होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर देती हूँ 1 नंबर, इसको 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 4 और 2 ऐड करोगे 2 भी 6 आएगा, उधर से अगर 2 और 4 करोगे तो भी आप 6 आएगा। क्लियर है? तो इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 2 मिथाइल 4 मिथाइल और पेंटेन। 2 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? 2 के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इनकी नंबरिंग जिस नंबर पे प्रेजेंट है वो लिखेंगे 2,4, फिर छोटा सा ये 2 जगह है तो इसलिए डाई, और क्या है? मिथाइल है कि थाइल है? मिथाइल प्रेजेंट है 2,4 डाई मिथाइल, और नो पेरेंट चेन क्या है? 5 कार्बन की, सारी सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। क्लियर है? यहाँ पे 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। फिर से समझ लीजिए, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको बार बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, उन दोनों के नंबर लिख के डाई ट्राई टेट्रावर्ड यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे इरेज करूँ मैं? आप इरेज करती हूँ ये। इसी तरीके से देखिए, अगर ये यहाँ पे क्या होता, ये वाला वही केस है जो पहले कराया मैंने, तो नंबरिंग यहाँ से होगी तो भी यही रहेगा 2 इथाइल और 4 मिथाइल आपका पेंटेन। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद में कुछ क्वेश्चन देखती हूँ, शायद मिल जाए आप लोग को। और ध्यान रखना है कि लोएस्ट नंबर गिवन टू द वन विच कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल मिथाइल जो भी हैं, पहले किसको देना है नंबर? हमें देना है उसको जो अल्फाबेटिकल में पहले, यानी हमेशा इथाइल और मिथाइल होगा तो पहले भले ही हमें कहाँ से नंबरिंग करनी होगी, जो सबसे कम नंबर में ले, लेकिन नाम पहले किसका लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये की रूल्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए एनसीईआरटी में प्रॉब्लम 12.7 दे रखा है कि IUPAC नेम लिखना है और ये बताना है कि इसका राइट जो नाम इन लोगों ने दे रखा है वो इनकरेक्ट क्यों है। प्रॉब्लम 12.7 और मैं नेक्स्ट इसको आपसे डिस्कस करूंगी। चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक क्वेश्चन, यहाँ पे प्रॉब्लम 12.7 का। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दे रखा है सीरीज 12.7 है, देख लेना बुक में आप लोग एनसीईआरटी का। मैंने एनसीईआरटी खोली हुई है अपने आईपैड में। ठीक है, ये इस तरीके से आप हाइड्रोजन लगा लो। अब देखो इसको नंबरिंग करते हैं, कैसे होगा देखो। क्या है आपके पास? 2 पोजीशन है, या तो आप यहाँ से नंबरिंग करो लेफ्ट टू राइट या राइट से लेफ्ट करो। अब देखो लेफ्ट टू राइट करोगे तो क्या नंबर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? अब उधर से करो तो क्या नंबर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया रूल कि हमें नंबरिंग कैसे करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अब एक सब्स्टिट्यूएंट आपका 2 पे पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट 5 पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट 6 पर है। क्लियर है? और राइट से आएंगे तो पहला किस पे प्रेजेंट है? 3 पे है, फिर 4 पे है और फिर 7 पे है। सिंपल क्या कर लेंगे? 2 5 6 छोटे लग रहे हैं लेकिन फिर भी ऐड कर लेंगे, 5 और 2 7 और 6 13, और ये 4 5 6 7 और 7 और 7 14, यानी हमारी ये वाली नंबरिंग सही रहेगी। तो क्या हो जाएगा? सब जगह मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 बार प्रेजेंट है तो ट्राई यूज करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ये यहाँ से गलत हो गई है, 2 5 6
ट्राईमिथाइल कितने की ऑक्टेन, ठीक है। ये नहीं होगा इसका नाम, क्या नहीं होगा इसका नाम, 3,4,7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन नहीं होगा। यही क्वेश्चन है कि 3,4,7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू रूल पता है कि सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में आपको अगर मेजर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।